टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, और ये C1, C3, C2, C4। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल में होगा, तो वहां से हम इजीली कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीट-स्टोन ब्रिज होता है, इसको आप नोट कर लो, और जैसा जहां पे ऐसा आपको सर्किट दिखाई देता है उसको वहां पे ऐसे अप्लाई करके बीच वाले कैपेसिटर को हम गायब कर देंगे। सेम ये चीज रजिस्टर के केस में भी लगती है। तो इसके क्वेश्चन कराता हूँ मैं, वीट-स्टोन कॉम्बिनेशन का एक आध मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ। पहले अपने आप ट्राई करना, फिर अगर आपसे नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये ए टर्मिनल है, यहाँ पे कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ से पास कर रहा है, और एक कैपेसिटर इस डायगोनल कॉम्बिनेशन में है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और ये बी टर्मिनल है। तो ए टर्मिनल है और वो बी टर्मिनल है, और ये सारी जो वैल्यूज हैं वो सी 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 और सी, सारी जो कैपेसिटेंसेस हैं वो सेम है, सी के बराबर है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो ऑब्वियसली आप पहले तो सबसे पहले तो चेक करो कि आपको कोई क्लियरली सीरीज में या पैरेलल में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम वीट-स्टोन को चेक करेंगे। तो आप पहले चेक करोगे यहाँ पे कोई भी सीरीज या पैरेलल में है कि नहीं, तो कोई आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में नहीं है। तो अब वीट-स्टोन चेक करते हैं। तो वीट-स्टोन के लिए क्या कंडीशंस हैं? पहले तो हमारे पास 5 कैपेसिटर्स होने चाहिए, तो काउंट करो 5 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, तो 5 आ गए। इसके बाद दो कैपेसिटर्स एक टर्मिनल से कनेक्टेड होने चाहिए, दो कैपेसिटर्स एक टर्मिनल से कनेक्टेड होने चाहिए, और जो बीच वाला कैपेसिटर है वो टर्मिनल के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो ये ऐसा सेम सर्किट बन रहा है। इसको आप ठीक से अगर रीड्रॉ करोगे, वायर्स को मैनेज करके रीड्रॉ करो इसे, तो ये एग्जैक्टली इस टाइप का बन जाएगा जो मैंने वीट-स्टोन में बताया था। ये हमारे पास इस टाइप का ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये ए से जो दो कनेक्टेड कैपेसिटर्स हैं वो ये वाले हैं। तो ये मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ये 1 2 3 4 5। तो 1 2 तो ए से कनेक्टेड है, तो ये 1 2 ये आ गए, बीच वाला 3 है, ये 3 आ गया, और फिर 4 और 5 बी से कनेक्टेड है, तो ये 4 और 5 आ गए। ठीक है, अब ये तो वीट-स्टोन का सर्किट तो बन रहा है, ये हमें पता चल गया। अब इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, वीट-स्टोन की एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, वो चेक करते हैं, क्योंकि उसी के बाद वो कंडीशन लग पाएगी वहां पे कि हम बीच वाले कैपेसिटर को गायब कर देंगे। तो कंडीशन क्या थी? द रेशियो ऑफ दीज टू कैपेसिटेंसेस और द रेशियो ऑफ दीज टू कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल। तो वैल्यूज क्या दी है यहाँ पे? सारी सी वैल्यूज हैं, ये सब सी सी है, तो यहाँ पे सी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन सी, इन दोनों का रेशियो सी अपॉन सी, इन दोनों का रेशियो सी अपॉन सी, ये इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये वीट-स्टोन की कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यहाँ से इसको गायब कर सकते हैं। तो सर्किट हमारे पास क्या हो जाएगा? इस बीच वाले को हम हटा देंगे और सर्किट ये बन जाएगा। सर्किट रीड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो अब आप चेक करो कि सीरीज और पैरेलल में कोई आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आपको क्लियरली पता चलेगा ये दोनों सीरीज में है, और ऐसे ही ये दोनों भी सीरीज में है। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस c2। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, सी और सी को सीरीज में, तो इसका आएगा c/2, ऐसे इसका भी आएगा c/2। तो यहाँ पर ये हो गया c/2, और ये नीचे भी c/2, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, तो ये भी c/2 और ये भी c/2। अब ये दोनों बन रहे हैं पैरेलल में ऐड कर देते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, तो c/2 प्लस c/2 इज c। तो CAB इक्वल्स टू आ गया c, इसका आंसर है c। तो ये वीट-स्टोन ब्रिज का एग्जांपल है। इसको आप दोबारा सर्किट को ड्रॉ करो अपने आप और खुद सॉल्व करके देखो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। और सीरीज और पैरेलल में आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि कौन से दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं, कौन से दो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो उसका मैंने बेसिक तरीका आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो उससे आपको उसको दोबारा देखो और दोबारा चेक करने की कोशिश करो कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है कि सीरीज में और पैरेलल में कैसे लगाते हैं। आ सकता है, बहुत नॉर्मल है, स्टार्टिंग में आता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो सारे कंफ्यूजन जो है हमारे वो दूर होने लगेंगे। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहो इन सर्किट्स की। आपको कम से कम इसी कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं इस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन द सर्किट शोन, सर्किट हमें इस टाइप का दिया हुआ है। ये तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और ये तीन कैपेसिटर्स नीचे एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये 100 वोल्ट की बैटरी है और ये कैपेसिटर्स की वैल्यू है 2, 4 एंड 6, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड
6 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस एंड चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर। तो फर्स्ट फाइंड इक्विवेलेंट यानी नेट इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। सेकंड सेकंड क्या निकालना है हमें, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अभी इसे आप अपने आप करके देखो, वीडियो को पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। तीनों कैपेसिटर जो लगे हुए हैं वो क्लियरली एक कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, और वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चेक करना आपको आ गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे चेक करते हैं। ये तीनों पॉजिटिव प्लेट उस साइड और तीनों नेगेटिव प्लेट एक साइड। तो अगर पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव एक साइड लगी हुई है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है। तो यहां से हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 यानी 12 माइक्रोफेरेड। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ गई, पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा आंसर निकालते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो सब इसके लिए पहले हम निकालते हैं टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज सपोज कैपिटल Q है, और कैपिटल Q का और वोल्टेज का और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। ये पहले आपने पढ़ा हुआ है, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 12 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें 100। तो टोटल चार्ज हो गया 1200 माइक्रो कूलाम। माइक्रो लगा होता तो यहाँ पे भी माइक्रो आएगा, 1200 माइक्रो कूलाम। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या चीज पैरेलल में सेम होती है, क्या चीज सीरीज में सेम होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है और चार्ज डिवाइड होता है। इसका उल्टा है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले पॉइंट लिखवाया था, ये अच्छे से याद रखना है आपको। तो यहाँ पे तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये, तो तीनों पे वोल्टेज सेम होगा, यानी यहाँ पे भी 100 वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा, और यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के लिए देखो आपको कैपेसिटेंस भी पता है और वोल्टेज भी पता है। इसके लिए भी आपको दोनों पता है, इसके लिए भी आपको दोनों पता है। तो अगर आपको C और V पता है तो आप Q निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सपोज Q1 आएगा, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। और आपको अगर आंसर चेक करना है कि वो सही आ रहा नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, और जब तीनों को ऐड करोगे तो वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो ऐड होके आएंगे वो टोटल चार्ज के बराबर आने चाहिए, यानी 1200 माइक्रोकूलम आने चाहिए। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं, Q1 Q2 Q3 एक एक करके निकालेंगे। पहले Q1, तो Q1 कितना आएगा, Q1 इक्वल्स टू होगा C1 इंटू V। तो V तो सब में सेम है, इसलिए मैंने V को V लिख दिया है। तो C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड और ये 100, तो ये हो गया 600 माइक्रोकूलम। ऐसे Q2 हो जाएगा C2V यानी 400 माइक्रोकूलम। ऐसे Q3 हो जाएगा C3V यानी 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम। अब इनको ऐड करके देखो और चेक करोगे हमारा ये कैपिटल Q के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 6000 और 600 400 1000 1000 एंड 200 1200, तो 1200 माइक्रोकूलम के बराबर आ रहा है, यानी ये सही निकाला हमने। तो इस टाइप से आप चार्ज भी निकाल सकते हो। अगर आपको कोई कैपेसिटर सर्किट में दिया हुआ है तो आप उस कैपेसिटर का चार्ज भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना होगा। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बस। ये तीन कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और 363 ये इनकी वैल्यूज हैं, 363। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, टर्मिनल्स हैं। तो हमें यहाँ पे तीन चीजें निकालनी है, सी ए बी निकालना है, सी बी सी निकालना है, और सी ए सी निकालना है। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन निकालना है हमें कैपेसिटेंस के। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि जब मैं सी ए बी निकालूंगा तो मैं ए और बी को टर्मिनल अज्यूम कर रहा हूं, तो उस केस में ए और बी टर्मिनल हो जाएंगे और सी का कोई मतलब नहीं रहेगा, सी को वहां से हटा देंगे हम। तो सपोज अगर मैं सी ए बी निकालने वाला हूं तो यहाँ पे ये ए टर्मिनल हो जाएगा, ये कैपेसिटर 3 वाला और ये कैपेसिटर 3 वाला, और ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि टर्मिनल नहीं है, ये 6 वाला और ये टर्मिनल बी वाला। तो ये सर्किट बन जाएगा हमारे पास। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों हमें दिख रहा है कि दोनों सीरीज में है, 6 और 3 को आप सीरीज में जोड़ोगे तो वो आएगा 2। सॉल्व कर लेना आप। 6 3 को हमने सीरीज में जोड़ा तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा।
और नीचे, हाँ ठीक है, ये 2 आ गया, तो सर्किट बन जाएगा अपने पास ए, ये ऊपर आ गया 2 और नीचे हो गया 3। तो ये ए और बी, ये 2 और ये 3, अब ये दोनों बन रहे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में सिंपली हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से सी ए भी आ जाएगा 2 + 3 यानी 5। जो भी आपको यूनिट दिए वो यूनिट लगा देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के हिसाब से आपको सीबीसी और सीएससी अपने आप निकालना है, ये आपका होमवर्क है, इसे खुद करो। इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन अपने आप एक बार ट्राई करो, लेकिन सीबीसी और सीएससी का आंसर तो आपको चेक करना है, और जो भी आंसर आएगा आप उसे उसे कंफर्म करना कि वो आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक सर्किट, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर, बीच में एक डायगोनली कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर इधर, और हमें टर्मिनल्स दिए हुए हैं ए और बी इस साइड में। ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, हमें ऑब्वियसली सी ए बी निकालना है, और वैल्यूज हैं इसकी 6 6 3 6 2, 6 6 3 6 2। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें सी ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत इजी है, मैं कई सारे एग्जांपल आपको करा चुका हूँ, ये अपने आप ट्राई करके देखो और चेक करो आंसर क्या आ रहा है, मुझसे वो कंफर्म करना आंसर इसका क्या है। तो इसको ट्राई करो वीडियो को पॉज करके और चेक करो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, मैं कुछ और इसके एग्जांपल्स कराता हूँ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए बी, और वैल्यूज हैं हमारे पास इसकी 5 2 5 और 2। ठीक है, 5 2 2, और इस साइड है 4 4 4 एंड 4। हमें यहाँ पे निकालना है सी ए बी। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको ड्रॉ करो, अभी ट्राई करके देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। और मैं इसमें हिंट देता हूँ, अगर आपसे ये नहीं हुआ है तो मैं हिंट देता हूँ, दोनों क्वेश्चन होंगे ये व्हीट स्टोन बेस से। आपको इसे व्हीट स्टोन की तरह अरेंज करना है और चेक करना है कि व्हीट स्टोन की कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही, और अगर बन रही है तो कौन सा कैप्स्टन गायब हो जाएगा, और उसको गायब करने के बाद कौन सी हमारी नेट कैप्स्टन हमारे पास कितनी आएगी। तो इसको भी ट्राई करो दोनों क्वेश्चन को, दोनों व्हीट स्टोन से होने वाले हैं, और चेक करो आंसर क्या आ रहा है, मेरे से कंफर्म करना आंसर क्या आने वाला है इसका। ओके, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, और ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड सर्किट दिया हुआ है, और यहाँ पे सारी कैपेसिटेंसेस जो हैं वो सी हैं, सारी कैपेसिटेंसेस की वैल्यू जो है वो लेट सपोज सी है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें ऑब्वियसली सी ए बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि काइंड ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है ये, मतलब यहाँ पे देखो दो कैपेसिटर यहाँ पे एक पॉइंट पे टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहे हैं, फिर बीच में एक परपेंडिकुलर कैपेसिटर है, फिर इसके बाद दो कैपेसिटर और आ रहे हैं, लेकिन फिर वो टर्मिनल पे एंड नहीं हो रहे, बीच में एक और सर्किट हमें दे दिया गया है। तो ये काइंड ऑफ व्हीट स्टोन बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट व्हीट स्टोन जैसा नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन, एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली व्हीट स्टोन में हमारे पास एक सिंपल सर्किट होता है, दो कैपेसिटर इधर, दो कैपेसिटर लास्ट में, एक बीच में परपेंडिकुलर कैपेसिटर, यहाँ पर उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मल व्हीट स्टोन में हमारे पास एक बाउंड्री होती है कैपेसिटर की जो बीच में लगा होता है, यहाँ पे हमारे पास दो है, ऐसे तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो अगर इस टाइप का आपको दिया हुआ है तो वो एक्सटेंडेड व्हीट स्टोन है। करना क्या है, सोल्व कैसे करना है, सेम वही प्रिंसिपल सेम वही चीज आपको लगानी है, इधर वाले रेशियो, इधर वाले रेशियो और ये रेशियो, इन तीनों रेशियो को, अब यहाँ पे तीन, ये जो पार्टीशन को मिला के तुम्हारे पास तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कैपेसिटर के, एक ये वाला कॉम्बिनेशन, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ये तीनों मैच हो रहे हैं तो जो बीच में हमारे पास कैपेसिटेंस आएंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे, उनको अवॉइड कर देंगे,
और अगर सिर्फ सपोज तीनों मैच नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 2 मैच हो रहे हैं, तो जो 2 मैच हो रहे हैं उसके बीच वाली कैप्शंस को हम अवॉइड कर देंगे। तो सपोज अगर ये मैच हुआ तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, अगर ये और ये दोनों मैच हुए तो उसको भी अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कैप्शंस का रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 1 2 नंबरिंग कर देता हूं मैं, 3 4 5 6 7 8। तो हमें रेशियो किस किस का चेक करना है, C1 C2 C3 C4 और C5 C6। नॉर्मल जब वीटेशन होता है तो हम सिर्फ ये 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, ये एक ब्रांच के लिए था, एक कॉमन ब्रांच के लिए। अब हमारे पास 2 कॉमन ब्रांचेस हैं तो उसमें एक और फैक्टर वहां पे ऐड हो गया। अगर एक और कॉमन ब्रांच आ जाएगी तो उसमें एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज लगा के देखते हैं। सबकी वैल्यू सी दी हुई है, यानी ये सारे रेशियो जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये वीटेशन बन रहा है, वीटेशन की कंडीशन प्रूव हो गई। अब वीटेशन की कंडीशन जब प्रूव हो जाती है तो क्या होता है, जो बीच में कॉमन एक कैपिटल लगा होता है वो वहां से अवॉइड हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ से ये 7 वाला कैपिटल हट जाएगा और ये 8 वाला कैपिटल हट जाएगा। तो हमारे पास सर्किट